जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक साइकोलॉजी की सेकंड क्लास के बारे में। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जाना था कि मनोविज्ञान क्या है, उसका कार्य क्षेत्र, प्रकृति, अर्थ के आधार पर दार्शनिकों ने क्या क्या माना और जो अलग अलग जो साइकोलॉजी है उनके जनकों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज जो हमारी सेकेंड क्लास है वो रहेगी बाल विकास की। ठीक, तो बाल विकास क्या है, किसके बारे में हम बात करेंगे? बाल विकास के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो कि जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, बच्चा क्या सीखता है, गर्भाधारण से लेकर गर्भावस्था से जो किशोरावस्था तक की अवस्था है उसके अंदर बच्चा क्या सीखता है, किस प्रकार की उसकी वृद्धि होती है, किस प्रकार से विकास होता है और उसके अलग अलग चरणों को क्या नाम से जाना जाता है, कौन से जो अवस्थाएं हैं वो सही है नहीं है, उसके अंदर बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है, उन्हें क्या क्या अलग अलग चीज़ें सिखाई जा सकती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाल विकास को साइकोलॉजिस्ट ने क्या माना है, क्या डेफिनेशन दी है, बाल विकास को किस प्रकार से कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, तो इन्हीं सब विषयों की बात आज हम बाल विकास के अंदर करेंगे। 18वीं शताब्दी के अंदर बाल विकास की शुरुआत होती है साइकोलॉजिस्ट से पेस्टालॉजी। सर्वप्रथम बाल विकास को जो वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? पेस्टालॉजी ने। कब किया था? 18वीं शताब्दी के अंदर। पेस्टालॉजी, जो ये पेस्टालॉजी है, इनको बच्चों का विकास करने के लिए इन्हें लगता था कि बच्चों को पेस्टी दो, पेस्टिलॉजी। तो पेस्टालॉजी 18वीं शताब्दी के अंदर बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। कौन करते हैं? पेस्टालॉजी। इनका एक 3.5 साल का बेटा था, उस पे इन्होंने स्टडी की थी और उन्होंने एक बुक लिखी थी, बेबी बायोग्राफी। कौन सी बुक लिखी थी? बेबी बायोग्राफी। किस पे लिखी थी? अपने ही 3.5 साल के बच्चे पर इन्होंने बाल विकास का जो अध्ययन किया था, पेस्टालॉजी ने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था 18वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है बेटा। उसके बाद में 19वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका के अंदर एक आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन चला था? बाल अध्ययन आंदोलन। बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था सर स्टैनली हॉल ने। 19वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलता है, जिसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को लगता था कि बच्चों को हॉल में बैठा के अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, तो इन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? स्टैनली हॉल ने, 19वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है। स्टैनली हॉल ने जब ये जो आंदोलन चलाया था, बाल अध्ययन आंदोलन, इस दौरान उन्होंने अलग अलग कुछ संस्थाओं के निर्माण किए थे, जैसे कि चाइल्ड स्टडी सेंटर, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आदि कुछ संस्थाओं का इन्होंने गठन किया था। ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंदर जो सर्वप्रथम बाल सुधार गृह का सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के अंदर सर्वप्रथम बाल सुधार गृह का निर्माण किया गया। बाल सुधार गृह का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? तो ये किया गया था न्यूयॉर्क में। कब किया गया था? तो 1887 के अंदर, 1887 के अंदर। 19वीं शताब्दी सर्वप्रथम बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क, 1887 ग्रह। बेटा ये ग्रह होता है, वो होता है नक्षत्र, जैसे चांद तारे आदि होते हैं ना, तो उन्हें ये ग्रह कहते हैं, जबकि ये ग्रह होता है घर। ठीक है। बच्चों को सुधारने के लिए एक घर का निर्माण किया गया था न्यूयॉर्क के अंदर 1887 के अंदर। 20वीं शताब्दी के अंदर बाल विकास को लेकर बहुत सी किताबों का प्रकाशन हुआ कि बच्चों का बाल विकास कैसे करें, उनकी स्टडी कैसे करें, उनको किस प्रकार से आगे चीज़ें समझाई जा सकती है। ठीक है। 20वीं शताब्दी के अंदर बहुत सी किताबों का जो प्रकाशन हुआ। उसके बाद में बात करेंगे भारत के अंदर बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत के अंदर बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत होती है 1930 के अंदर, जो पहले पूछा भी जा चुका है रीट के अंदर और आगे भी कभी पूछा ही जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि बाल विकास के अध्ययन की जो शुरुआत भारत में कब होती है, तो ये होती है 1930 के अंदर। अब बच्चा हम बात कर लेते हैं बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि और विकास को। वृद्धि और विकास क्या है? ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि और विकास की
कि वृद्धि क्या है, विकास किस प्रकार से होता है। तो वृद्धि एक बहुत छोटा शब्द है, विकास है वो बहुत बड़ा शब्द है। इसका जो वृद्धि है इसका स्वरूप है बाह्य स्वरूप, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि बॉडी। जो बॉडी है वो क्या है, बाह्य स्वरूप है। इसमें वृद्धि है, जो हमारे आकार है, हड्डियां हैं, जो वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो वो सब चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वृद्धि के अंदर। जबकि विकास क्या है, आंतरिक है। जो चीज़ें हमने सीखी है, लर्निंग करी है ना, उन चीज़ों को हम विकास के अंतर्गत रखते हैं। जबकि वृद्धि संकुचित एक बहुत छोटा शब्द है, जबकि विकास व्यापक है। इसके अंदर जो सामाजिक दायरा है हमारा, शारीरिक दायरा है, मानसिक दायरा है ना, संवेगात्मक, जितना भी जो चीज़ें में चेंजेस आता है वो किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, विकास के अंतर्गत। जो वृद्धि है इसका क्रम निश्चित रहता है। वृद्धि का क्रम निश्चित है कि शैशवावस्था आएगी, पहले गर्भावस्था आएगी, शैशवावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, उसके बाद में किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था ना। तो जबकि विकास है इसका क्रम निश्चित नहीं रहता है। हम इसके विकास किसी भी अवस्था के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें हैं उनको सीखा जा सकता है, उनमें बदलाव आ सकता है। जो वृद्धि है वो सदैव रचनात्मक परिवर्तन होते हैं उसमें, ठीक है। रचनात्मक परिवर्तन से है क्रिएटिविटी। जो चीज़ें हमें सुंदर लगेगी कि चीज़ें बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, हम अच्छे लग रहे हैं ना, तो ये जो विकास है वो रचनात्मक के साथ साथ में विनाशात्मक भी होते हैं। कि कई बार क्या है, बच्चा ऐसे गलत रास्तों पे चला जाता है जो कि उसे मतलब जवानी के अंदर बूढ़ा भी दिखा सकते हैं। तो रचनात्मक परिवर्तनों के साथ साथ ये क्या है, विकास विनाशात्मक भी होता है। इसीलिए हम बच्चों की स्टडी करते हैं, उन्हें एक सही रास्ते पर, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है। तो जो वृद्धि है वो केवल आकार से संबंधित है, ठीक है। सोरेसन ने कहा था कि जो वृद्धि है उसको हम नाप सकते हैं, एक मापन किया जा सकता है, उसका आकार है, हड्डियों को लेकर, लंबाई को, चौड़ाई को लेकर, ये क्या है, हम नाप सकते हैं। तो ये क्या है, वृद्धि के अंतर्गत। उसके बाद में बात करें विकास की, तो विकास सिर्फ वृद्धि से रिलेटेड ही नहीं है, ये हर एक चीज़, हमारे सोचने का तरीका, हमारे देखने का तरीका, उठने का, बैठने का, जो भी चीज़ें हम आज साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी को किस प्रकार से समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्कूल के अंदर हम सीखते हैं, समाज के अंदर सीखते हैं, उसको अपने व्यवहार के अंदर लेके आते हैं, फिर अपना कैरियर बनाते हैं, तो वो क्या है, सभी प्रकार के तरीके हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बात करें तो विवृद्धि सूचक, इसके अंदर हम ये मान सकते हैं कि ये सदैव हमें किस चीज़ के बारे में बताते रहते हैं कि हम वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि अलग अलग टाइप से, जैसे कि जो शैशवावस्था होती है उसके अंदर बच्चा थोड़ा तीव्र गति से बढ़ता है, उसके बाद में किशोरावस्था के अंदर तीव्र गति से बढ़ता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा जो वृद्धि का क्रम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जबकि विकास क्रमागत रूप से चलता रहता है, ठीक है। विवृद्धि सूचक का मतलब है चीज़ें बढ़ती रहती है, और जो विकास होता है वो विवृद्धि के साथ साथ ह्रास सूचक भी होता है, जो चीज़ें हमें कमी भी दिखाई दे सकती है। तो जो रचनात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन हमें सदैव किसकी ओर पुश करते हैं, किशोरावस्था की ओर। अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे बोलेंगे, एक्टिव रहेंगे, खेल कूद में हिस्सा लेते रहेंगे, तो क्या है, हम किशोरावस्था की ओर ये हमें धकेलता है। जबकि विनाशात्मक परिवर्तन है, उनकी बात करें विनाशात्मक परिवर्तन की, तो विनाशात्मक परिवर्तन सदैव हमें किसकी तरफ धकेल देते हैं, वृद्धावस्था की ओर, ठीक है। इसीलिए हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें करते हैं कि हम किशोर ही रहना चाहते हैं ना, बूढ़े नहीं होना चाहते। तो सदैव हम क्या है, अपने अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो क्या करेंगे, अच्छे करेंगे, रचनात्मक करेंगे, तो हम किशोरावस्था की तरफ धकेल दिए जाएंगे। और अगर हम कुछ गलत करेंगे, गलत चीज़ें सीखेंगे, तो क्या है, हम वृद्धावस्था की तरफ धकेल दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी वृद्धि और विकास की बातें। और विकास बड़ा दायरा है और वृद्धि उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। बात करें तो ये क्या है, वृद्धि विकास का एक छोटा सा पार्ट है वृद्धि, और विकास एक बहुत बड़ा व्यापक जो दायरा कह सकते हैं, जो विकास का दायरा है वो थोड़ा बड़ा है, वृद्धि है, इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम बात कर लेते हैं बाल विकास की परिभाषाओं को लेकर, ठीक है। कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने
बाल विकास के बारे में क्या अपने मत दिए हैं, क्या क्या बातें गई है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गैसेल महोदय आए थे, गैसेल भाई साहब। अगर इनका नाम देखने में अगर आपको लगता है, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो इनका नाम आंद्रे रसेल जैसा है। किसके जैसा है? आंद्रे रसेल के जैसा। आंद्रे रसेल जब वेस्ट इंडीज़ की टीम में आते हैं तो ये पावर हिटर है और उसी प्रकार से ये गेम को आते ही चेंज कर देते हैं, नई नई योग्यताओं के साथ नए नए क्रिएटिव शॉट खेलते हैं, विशेषताओं को बदल के रख देते हैं एकदम। तो आंद्रे रसेल से आप याद रख सकते हो गैसेल महोदय को। गैसेल महोदय ने क्या कहा था मनोविज्ञान को लेकर, बाल विकास को लेकर, कि विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं व विशेषताओं का विकास किया जाता है। कि जो बाल विकास है इसके अंदर एक तरह का चेंजेज है, बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें पहले से है उसके अंदर नई विशेषताओं और योग्यताओं को क्या है, सृजन किया जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है। तो याद रख सकते हैं ना कि आंद्रे रसेल गेम को आकर क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जो पहले स्ट्राइक रेट धीमी गति से चल रही थी उसको क्या है, एकदम वो बढ़ा देते हैं ना। उसके बाद में बात करते हैं ब्रूनर महोदय की। ब्रूनर महोदय, ब्रूनर के नाम से लग रहा है कि ये बर्नर है, ठीक है। बर्नर, बर्नर किस काम आता है? सोने को अगर हम बर्नर पर रखेंगे तो क्या करेंगे, उसको किसी भी अवस्था में उसको चेंज किया जा सकता है। तो ब्रूनर ने भी बाल विकास को लेकर ये ऐसा ही कुछ बोला है कि किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है बालक को, किसके अंदर, बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में नए जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो आते हैं बर्क। बर्क जानो के क्यों है, ना जानो तो घर गांव पूछियो बेटा, काम करवावे नहीं जब बर्क बंद जाए, ठीक है। अगर किन्हीं कोंठा नहीं भी बर्क के हुए तो एक दिन बठड़ चगे देखियो तो गारी ढोगे देखियो फिर ठापड़ा वो भी बर्क के हुए। तो बर्क महोदय ने कहा था कि जन्म से पूर्व, जन्म पूर्व का मतलब क्या हो गया, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो भी चीज़ें हैं उनको के अंदर जिसका अध्ययन किया जाता है वो क्या है, हमारा बाल विकास है। बात कर लेते हैं कि श्रीमती अरलोग ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। आकार में परिवर्तन आएगा, आकार में परिवर्तन, इसके अलावा अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। आकार में परिवर्तन की आप छोटे से लेकर बड़े तक बढ़ते जाओगे। अनुपात में परिवर्तन जो कि नवजात शिशु होता है उसके सिर का अनुपात कितना होता है, 1/4, जबकि जो वयस्क होता है उसके सिर का अनुपात कितना होता है, 1/7। तो जैसे जैसे विकास होगा उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर क्या अनुपात में भी परिवर्तन आता जाएगा। पुराने चिन्हों का लोप, जो कि पुराने चिन्ह होते हैं, जो चीज़ें पहले होती है वो बाद में धीरे धीरे क्या उनका लोप हो जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनके जो नए चिन्ह हैं उनका उदय होता है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि पहला टाबर थका तो कौन होती नहीं, अड़बाद कौन करते और अब ज़्यादा कराने लग गए। पहली अड़बादी हुआ टाबर बाद में थोड़ा शुद्ध हो जाए, अलाड़ा टाबर हो कर हमेशा परिवर्तन होता रहे। सारा में हुआ है विकास का नियम यही है कि विकास है जो परिवर्तन है वो सभी में समान रूप से होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं विकास के नियमों के बारे में कि विकास के नियम क्या कहते हैं, किस प्रकार से विकास होता है, इनकी थ्योरी क्या रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समान प्रतिमान का नियम, ठीक है। समान प्रतिमान के नियम के अंदर कि जब बच्चा विकास होगा कि शिशुअवस्था के अंदर बच्चा क्या है, पहले रेंग कर चलना सीखेगा, ठीक है। पहले रेंग कर चलना सीखेगा, फिर कोई 4 पाई पकड़ कर खड़ा होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को पकड़ कर क्या है, खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद में चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के बच्चे पहले रेंग कर चलेंगे फिर पकड़ कर खड़े होंगे फिर चलेंगे। तो जो इंग्लैंड वाले हैं या ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो क्या है, सीधा उठते हैं, नहीं कि मेरी चप्पल कटा मैं नहीं जा गया नहीं। तो विकास के जो नियम है वो इसी प्रकार से चलते हैं कि बच्चा पहले रेंग कर चलेगा, फिर पकड़ कर खड़ा होगा और फिर चलेगा, है ना। इस प्रकार के ही कुछ विकास के नियम सभी लोगों पर लागू होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर है। उसके बाद में आता है क्रमबद्धता का नियम, ठीक है। एक सीरियल वाइज से कि क्रमबद्ध, पै बोलेगा बच्चा, उसके बाद में पा बोलेगा, तो उसके बाद में पापा बोलेगा, तो बच्चा एकदम से पापा बोलना नहीं सीख पाएगा, ठीक है। ये एक क्रमबद्धता से चलता जाएगा कि पै पा पापा, चाहे वो चाहे पापा की परी हो चाहे माऊ का बूंदिया, तो ये जो सीखेंगे वो चीज़ें तो क्रमबद्ध नियम से ही सीखेंगे। जो विकास है उसका एक नियम ये भी है कि ये सतत या सदैव चलता रहेगा, किसी भी कंडीशन में ये विकास है वो रुकेगा नहीं, चाहे अच्छा हो बुरा हो विकास होता रहेगा।
परस्पर संबंध की बात कर लेते हैं कि जो शारीरिक रूप से है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, ठीक है, और संवेगात्मक है। तो इन्हीं सभी के अंदर क्या है, एक दूसरे के साथ अंतर संबंध रहता है। शारीरिक मानसिक जो विकास है उसको प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, संवेगात्मक जो हमारे भाव है उनको भी प्रभावित करता है, संवेगात्मक शारीरिक को भी प्रभावित कर सकते हैं, मानसिक सामाजिक को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है विकास के नियम कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, परस्पर संबंध होता है। लेकिन जो घनिष्ठ संबंध होता है वो शारीरिक और मानसिक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? शारीरिक और मानसिक के अंदर क्या पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध, ठीक है। शारीरिक, शरीर के साथ इक लगने से जो इसका हिंदी में प्रथम वर्ण होता है वो क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। तो शरीर के साथ इक लगने से शारीरिक, ठीक है, मन के मांस प्लस इक मानसिक, समाज प्लस इक सामाजिक। तो इस प्रकार से ये कुछ हिंदी के वर्ड हैं, आप देखते रहा करो साथ साथ। सामान्य से विशिष्ट, बच्चा सबसे पहले क्या है, नॉर्मल जो क्रिया है, कोई चीज़ों को पकड़ना है ना, किसी को छूना, वो चीज़ें सामान्य क्रिया है। विशिष्ट क्रिया की वो बॉल को पकड़ना सीख जाएगा, लेकिन बॉल को एक सही दिशा के अंदर विकेट्स पे मारना या कुछ भी विशिष्ट प्रकार की क्रिया है वो धीरे धीरे सीखेगा। तो ये विकास के कुछ नियम हैं। आगे कुछ नियमों की बात और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा नियम आता है निश्चित दिशा का नियम। निश्चित दिशा का नियम, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो विकास है, किसी भी प्रकार का विकास है, वो एक निश्चित दिशा में चलेगा। तो इसके अंदर हम दो सिद्धांत पढ़ते हैं। एक तो मस्त बोधमुखी, क्या पढ़ते हैं? मस्त बोधमुखी नियम, जिसके अंदर क्या है विकास है वो हेड टू फुट होता है, ठीक है, सिर से पैर की तरफ। सबसे पहले सिर का विकास होगा, फिर गर्दन का विकास होगा ना, फिर हाथों का, पैरों का, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। दूसरा नियम रहता है हमारा निकट दूर नियम। निकट दूर नियम, केंद्र से सिराओं की ओर, जो सिरा है केंद्र है, केंद्र से सिराओं की ओर विकास होता है। बच्चा सबसे पहले क्या है, हथेली का प्रयोग करना सीखेगा, उसके बाद में अंगुलियों का प्रयोग करना सीखेगा, उसके बाद में अंगूठे का प्रयोग, और फिर सारों को एक साथ कोई चीज़ों को पकड़ना हुआ सीखेगा। तो ये विकास का नियम है, निश्चित दिशा का नियम। मस्त बोधमुख की हेड से फुट की तरफ, सिर से पैर की ओर इसका विकास होगा। निकट दूर के अंदर केंद्र से सिराओं की ओर विकास होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की। विकास का नियम कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कि बच्चा समान रूप से, जो सभी बच्चे हैं वो एक जैसा नहीं सीख सकते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, जल्दी सीख पाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं सीख पाते। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है लड़कियों में, और लड़कों में अलग अलग पाई जाएगी कि उनका शारीरिक ढांचा है वो थोड़ा अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी, ये विकास का नियम है। गति में भी भिन्नता आती है, ठीक है, चीज़ों को जल्दी सीख लेना, चीज़ों को आराम से सीखना, चीज़ें समझ में नहीं आना, तो ये गति के अंदर भी भिन्नता रहती है कि विकास है वो कभी तीव्र गति से होता है तो कभी मंद गति से होता है। तो अंतःक्रिया का नियम, अंतःक्रिया का नियम ये कहता है कि बच्चे जो खुद से जो करके सीखेंगे ना, जो बच्चे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन सब चीज़ों को अपने आसपास होने वाली क्रियाओं से क्या है सीखते रहेंगे और विकास करते रहेंगे। उसके बाद में नियम आता है वर्तुलाकार नियम। ये जरूरी नहीं है कि विकास है वो सदैव लंबाई में हो या विकास है वो सदैव चौड़ाई में हो। तो ये है कि वर्तुलाकार नियम भी, विकास है वो वर्तुलाकार भी होता है। उसके बाद में सुख शांति समान नहीं रहती। विकास की किसी भी स्टेज के अंदर क्या है, सुख शांति समान नहीं रहती। जो कि अवस्थाएं आती है, अलग अलग अवस्थाएं, तो उनके अंदर क्या है, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं, शांति आती है। अलग अलग अवस्थाओं के अंदर बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो किशोरावस्था के अंदर बच्चे क्या है, डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाते हैं। जबकि बचपना जो उनका होता है, बाल्यावस्था, वो बहुत ही शानदार निकलती है। तो सुख शांति समान नहीं रहती, थोड़ी अलग अलग चीज़ें चेंजेस होते हैं, और हर अवस्था के अपने अपने खतरे रहते हैं, ठीक है। एक शिशु अवस्था के अंदर बच्चा है तो उसको सामाजिक रूप से या कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है, तो वो बच्चा कभी भी कुछ भी कह सकता है ना, धार्मिक चीज़ों के साथ छेड़खानी कर सकता है वो बच्चा। तो कुछ भी चीज़ें, अलग अलग जो चीज़ें हैं ना, उसको पता नहीं रहता कि तार कहाँ है, इसमें करंट है या नहीं, उस बच्चे को हम बताते हैं, तो उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो हर अवस्था के अपने अपने खतरे हैं, चाहे किशोरावस्था हो, शिशुअवस्था हो,
है ना, बाल्यावस्था हो तो सबके अपने अपने खतरे रहते हैं। उसके बाद में आता है प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, इसका जो नियम है यही कहता है कि जो प्रारंभिक विकास है, बच्चा जो 1 से लेकर 6 साल तक सीखता है और उसके बाद में जो सीखता है उससे क्या इंपॉर्टेंट रहता है जो बच्चा पहले सीखता है वो, क्योंकि जो पहले सीखता है आगे का जीवन उसी आधार पर उसका चलता रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं विकास के कुछ और नियम जो हमारे थोड़े से बचे हैं। सेशन तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि रीड से पहले इसको एंटीबायोटिक रूप से हम जो जितना भी मैटर है उसको कवर करवा लें। तो साइकोलॉजी के अंदर एक शब्द आता है POP। ठीक है, पी का मतलब प्रोग्रेसिव कि जो ये विकासात्मक रूप से, ये मतलब जो क्रमागत रूप से चलता रहता है विकास, एक क्रम से चलता है, ऑर्डर से। ठीक है, एक क्रम में चलता है विकास। उसके बाद में पूर्वानुमान या प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं बच्चे के बारे में कि हाँ ये आगे चल के क्या करने वाला है, या उसके बारे में अनुमान कि ठीक है बच्चा इस प्रकार से सीख रहा है तो ये इस क्षेत्र के अंदर आगे जा पाएगा। तो पूत का पाँव पालने में इच्छाना को नहीं रहे, तो बच्चों के क्या है पालने से बता दिया जाता है कि ये किस प्रकार से विकास करेगा। ये विकास के कुछ नियम थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वंशानुक्रम की, वातावरण की। ठीक है, विकास है वो क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम का प्रतिफल है। ठीक है, जो विकास है वो वातावरण और वंशानुक्रम का प्रतिफल है। ये बात किसने बोली थी, वुडवर्थ महोदय ने बोली थी कि जो बच्चे का विकास है वो वातावरण और वंशानुक्रम के जो गुणन से होता है वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। किसने बोली थी बात, वुडवर्थ ने। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बाल विकास। इसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें बहुत ही कम समय में जानने की कोशिश की है। होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो का लिंक को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्लासें पसंद आ रही है, नहीं आ रही, किन चीज़ों में समझने में दिक्कत आ रही है। तो जो अभी आपके सुझाव है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी खुद के अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।